आज हम बात करेंगे अपनी फीलिंग्स के बारे में, स्पेशली एक ऐसी फीलिंग जिससे हम सब लोग वाकिफ हैं। मतलब एंजाइटी इज़ अ वेरी नॉर्मल रिस्पॉन्स टू आपको कोई सी चीज़ से डर लग रहा है, आपको लग रहा है कुछ ख़राब हो जाएगा। तो अगर हम इसको कम्प्लीटली ब्लैक एंड वाइट में देख के बुरा कह दें, दैट इज़ द प्रॉब्लम। एंजाइटी इन इटसेल्फ इज़ नॉट द प्रॉब्लम। और हम देखेंगे कि इस फीलिंग को ज़्यादा बेहतर तरीके से किस तरह से डील कर सकते हैं। Don't wish that my life improves every day. Just wish that whatever may come, you have the mental capacity and maturity to deal with it. Welcome to another episode of Out of the Box. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ आउट ऑफ द बॉक्स। आज जिस चीज़ पे हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं, आई वांट माय को-होस्ट टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक टू यू। Anxiety is the topic, and मैंने एकदम इसलिए बोला because anxiety इसी तरह creep in करती है आपकी लाइफ में जब आप expect नहीं कर रहे होते। सजावल की तरह। And you're not alone. Whoever is listening or watching, रात के 3 बजे देख रहे हो, anxiety है, सुबह काम का stress है, project due है, you think you're overweight, you think you're not good enough, it's okay. We understand anxiety, so just relax, sit back and watch it. Watch this episode and subscribe and like, thumbs up, share, comment, do whatever you want. Press the bell icon. Yeah, and if you don't like it, unlike bhi kar do, it's okay. Give us the feedback. We both go to therapy or have gone to therapy at some point in our lives. We do read up about it. तो उस तरह हम थोड़ा सा aware हैं, but we are not mental health professionals. You kind of are, almost. Almost. You are studying to become a therapist. So but still we are not taking any responsibility. Exactly. Like हम वो बताना चाहते हैं, don't follow us blindly. It's just a personal experience. More than that, ये बस हम बात करना चाह रहे हैं, because बात करने से at least that's the first step. जब आप बात करते हो, हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में अपनी ज़ात की हद तक तो सब कुछ एक्सपीरियंस कर लेते हैं, but when you put things out in the open, it sort of expands your own awareness about stuff कि अच्छा ये प्रोसेस है जिससे शायद मैं नहीं गुजर रहा हूँ, सिर्फ और भी लोग गुजर रहे हैं, और उससे आप बेहतर तरीके से डील कर सकते हो, बेहतर तरीके से उसके बारे में बात कर सकते हो, तो आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल आई गेस इम्प्रूव हो सकता है if you're open to the idea of becoming more aware of your own experiences. That is how you make sense of life. जी बिल्कुल. Just keep learning, आप चीज़ें सीखते हो and then you die. तो it's सजावल ने डेथ में पहुंचा। लेकिन एक और चीज़, if you so we'll get into it. I suffer from anxiety as well, and एक चीज़ उसने मुझे हेल्प की है. In fact आज माटी की एक Instagram पोस्ट में देख रहा था that एक चीज़ से आपको anxiety हो रही है that nobody cares, but then you're happy that nobody cares. So that thing that nobody cares and you will die. उसको ये नहीं लेना कि बस ज़िंदगी को भाड़ में भेजो, डोंट डू एनीथिंग, बट जेन्युइनली डू थिंग्स व्हिच मेक यू कंटेंट एंड हैप्पी एंड रेगुलेट योरसेल्फ। जब आपको परेशानी होती है तो जो आपकी बॉडी उस वक्त एक्सपीरियंस करती है, उसको आप एंजाइटी कहते हो। उसमें आप कह सकते हो कि आपको एक खौफ होता है, डर होता है, या एक एंटिसिपेशन ऑफ समथिंग बैड हैपनिंग। दिस इज़ आवर बॉडीज नेचुरल रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस का मतलब है कि जब आप परेशान हो तो जो भी आपकी बॉडी में चलता है, सो इट्स अ फीलिंग ऑफ फियर और खौफ, डर, या फिर एंटिसिपेशन इस चीज़ की कि कोई बुरा हो जाएगा। एंटिसिपेशन अंदाज़ा होता है, ठीक है, और विच इज़ंट एनीथिंग बैड। मतलब एंजाइटी इज़ अ वेरी नॉर्मल रिस्पॉन्स टू आपको कोई सी चीज़ से डर लग रहा है, आपको लग रहा है कुछ ख़राब हो जाएगा। एंजाइटी एक्चुअली हैज़ अ बैड नेम नाउ, बिकॉज anxiety when we talk about it, and though वो जो लोग इस तरह की बात करते हैं, they're absolutely right. उनके अंदाजे से जो वो फील कर रहे हैं, हाँ एंजाइटी एक नेगेटिव इमोशन क्रिएट कर देती, लेकिन इफ़ यू गो, आपकी रिसर्च में भी ये लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा था दैट, या शायद नहीं लिखा हुआ, लेकिन जो जनरली है कि एंजाइटी इज़ एक्चुअली अ मैकेनिज्म योर बॉडी हैज़ क्रिएटेड, एंड इसके फ़ायदे भी हैं। तो अगर हम इसको कम्प्लीटली ब्लैक एंड वाइट में देख के बुरा कह दें, दैट इज़ द प्रॉब्लम। एंजाइटी इन इटसेल्फ इज़ नॉट द प्रॉब्लम, द लेवल ऑफ एंजाइटी एंड किस हद तक आप उससे डील नहीं कर पा रहे, एंड कहाँ आ रही है, एंड यू नॉट टॉकिंग अबाउट इट। वो आपका एक्सपीरियंस अनप्लेजेंट तब बनता है जब इट्स नॉट जस्ट वन फैक्टर जिसकी वजह से आप एंजाइटी फील करें। जब आपकी जनरल सिचुएशन ही इस तरह की है कि आपके पास ज़्यादा इख्तियार या कंट्रोल या चॉइस या एजेंसी नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी के बारे में चीज़ें कंट्रोल कर सको, जितना कंट्रोल एक इंसान के पास होता है, द राइट टू एक्सरसाइज दैट कंट्रोल, वो नहीं है, तो ऑफ कोर्स you know then कोई भी चीज़ when left untreated for a while, और अगर वो आपके अंदर negative emotions inculcate करिए, of course it's going to create a problem. I think after the first or second therapy session, मेरी therapist ने point out किया, and I went after graduation,
So in my mid-20s, I'm still in my 20s वैसे by the way, so like a couple years back, and I was like, what? I mean, this doesn't make sense. तो पहला महीना तो मैं, मुझे तो पता ही था, मतलब एंग्जाइटी मेरे दिमाग में कुछ और ही था, मतलब वो पैनिक अटैक्स एंड ऑल ऑफ दैट. तो मुझे पहले समझ नहीं आई. तो एक दफ़ा तो मैं पूछने, मैंने कहा यार क्या कह रही हो, मतलब क्या मतलब एंग्जाइटी, राइट? एंड देन आई स्लोली अंडरस्टूड कि ये जो क्रीपिंग एंग्जाइटी होती है, इट्स देयर बट इट्स सॉर्ट ऑफ इनविजिबल. उसके इफेक्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं, बट रादर देन सेइंग कि यार मुझे एंग्जाइटी हो रही है, आप कहते हैं मैं, मेरे साथ कुछ खराब है, मैं I'm not worth it or something, which is very bad. I think वही मसला है. सॉरी, मैंने आपकी बात तो नहीं कहा. आप इतनी तमीज़ मुझे ना दें आप. अच्छा नहीं, जब आपने लेबल ही नहीं करना सीखा है, गुड इमोशंस, बैड इमोशंस, अ लॉट ऑफ द लव दैट यू गेट. हाँ, इमोशंस को भी आप नहीं लेबल करते. हाँ, एग्जैक्टली, नो कॉन्वर्सेशन व्हाटसोएवर. सो अगर आप वो भी नहीं कर रहे हो तो ऑफ कोर्स अगर एक चीज़ आपको बार बार बहुत बैड फील करा रही है, ठीक है, आप बैड भी इसलिए फील करें क्योंकि कुछ स्टैंडर्ड सेट किए होंगे कि यार दिस इज़ व्हाट आई शुड हैव हैड और डन और व्हाटएवर, और वो नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से एक वो लूप चल रहा है ऑफ not being satisfied with yourself. Everyone I know in my social circle, यार graduation के बाद is just creeping in, words change होते हैं. यार एक अजीब सी डिप्रेशन है, एक बस अजीब सा लग रहा है. कुछ लोग उसको identify, यार this is weird creeping anxiety there. कुछ लोग नहीं identify कर सकते. This is just fed up with wherever they are and not enjoying being in the moment, right? Yeah. And not talking about having anxiety or not knowing कि anxiety है, and not talking to it about friends. I think sometimes even ranting helps, but एक level पे अगर rants को आप आगे diagnose ना करो, उनके बारे में बात ना करो, यार कि why are you feeling like this, क्या वजह है? Alveena, you're not happy with your job. What is it? Did you take नहीं example दे रहे हो ना? Did you pick the wrong major just because you were told you should do it? Did you go for that job? You're not, तुम्हारा बिल्कुल फर्क सीन है, I know, but Alveena is an imaginary बंदी, right? That did you just go for the job for the वो पैसा है, वो status है, all of that? So it's not going to give you, so it's not the job really, it's the decision you made which was set on an assumption जो तुमने पहले बनाई थी, जो society ने तुम्हारे लिए बनाई थी. So I think you even need to, so when you go in to see कि why you're feeling that, आप बहुत पीछे जाके और चीज़ें देखते हो, अपने और decisions देखते हो कि मैंने क्यों वो decision लिया. और आजकल I think anxiety again with the जो fear की बात है, people always say, मुझे पहले समझ नहीं आती थी, हालांकि मैं खुद भी सोशल मीडिया जनरेशन का हूँ, कि Instagram gives you more anxiety, Facebook gives you more anxiety, but now I see जब when people are boosting on it, and I think वो प्लेटफॉर्म ही ऐसा है that अगर मैं ऐसे बैठ के एक फ़ोटो खींचूँ या मैं अपने वर्क में कोई ज़रा शशके वाली फ़ोटो खींचूँ, आई ऑब्वियसली वो चाहता है कि आप शशका दिखाएं, तो people will be like, रात को मेरे साथ ही होता है, going through Instagram like यार मैं अपनी ज़िंदगी के साथ क्या कर रहा हूँ, right? People out there are doing so much. एंड वो आपको और एंग्जाइटी देता है, बिकॉज इंस्टेंट आपको अपडेट मिल रहा है, एंड देन यू कंपेयर इट टू योर सेल्फ, नॉट योर इंस्टाग्राम सेल्फ, बट योर रियल सेल्फ. तो वो भी कि एज आर हमारे जो सेम जनरेशन की कंपैरिजन है, इट्स नॉट ऑलवेज दैट यू नॉट इवन हैप्पी फॉर देम. कुछ लोग बेटर हो जाते हैं, कुछ लोग आर वेरी हैप्पी फॉर अदर पीपल एज वेल, लेकिन उनकी भी एंग्जाइटी उनमें आ जाती है. तो ये चीज़ें आपको एक्चुअली एंग्जाइटी दे देती हैं. एंड व्हेन मुझे थोड़ा बुरा लगता है जब लोग सम ऑफ माई फ्रेंड्स जो एक ज़रा हमसे एक पहली जनरेशन के, यार पता नहीं इन लोगों को क्या मसला है, बच्चों को तुम अजीब एंग्जाइटी, बट बिकॉज दे डिडंट ग्रो अप इन दैट कल्चर. हम भी थोड़ा सा बच गए थे. आई थिंक मैं ओ लेवल्स में था तो फेसबुक लॉन्च हुआ था और समथिंग लाइक दैट, तो मैं थोड़ा, बट द न्यू जनरेशन जिनकी इंट्रैक्शन ही वहाँ पे हो रही है, स्पेशली विद कोविड, व्हेन दे आर क्या कहते हैं ऑनलाइन सब कुछ है, तो मसला पड़ जाता है. उससे पहले आपको क्या महसूस होता था व्हेन यू वर इन दैट सिचुएशन, कि जी जब आपको एंजाइटी महसूस होती थी, आप उसको लेबल कैसे करते थे, और फिर हाउ वुड इट मैनिफेस्ट इन योर लाइफ, लाइक किन किन चीज़ों को वो इम्पैक्ट करी थी, क्योंकि यू weren't thinking clearly. आप ज़्यादा पर्सनल नहीं हो रही. सिडाउल नहीं होती. No, we can talk about. I can give you my research as well. We discuss this. थोड़ा यार, that time was very horrible because I thought there's something wrong with me. Okay. Because मेरे ज़हन में I would set out to do something and not being over confident, but I knew I had the capability of taking on this task. But when I went to do it, मुझसे नहीं होता था. So then I realized, and this is after therapy, that there are two biggest problems I have. One is fear of failure, and the other is perfection. So both are interlinked and both are linked with my anxiety. So when I go to do a task, let's say I have to
make a new marketing strategy for my company, right? And you know the sort of business I am in, तो उसमें ज़्यादा काफ़ी fancy and all that है, तो oh you need to be that fancy as well. I'm not that fancy, but ठीक है. So I'm like, okay, if you have to make it, oh it needs to be perfect, इतने लोगों ने देखना है, ये मेरे high profile clients हैं, I'll start getting anxiety. Oh अच्छा, मुझे डर लगेगा कि वो ये काम मुझसे सही नहीं होगा, डर ज़्यादा होता जाएगा. तो when I'm about to do it, तो that डर starts coming in and again anxiety comes in. तो anxiety एक level पर इतनी ज़्यादा हो जाती है that I stop working. अच्छा, ठीक है. एंड उसी दौरान as you're working you want it to be perfect because again एक expectation आप अपने खुद से बना लेते हो and then आपको होता है कि यार ये perfect तो हो नहीं सकेगी, और rather than completing it मैं करता नहीं, मैं ज़रा I keep pushing it back. So then it gets mixed with my procrastination. So then procrastination भी एक काम भी pending है, उसकी अलग anxiety add हो जाती है. तो I think I keep on accumulating. Something that worked for me is waking up early, reading at 5 a.m, going for a jog, having coffee. I love coffee, and just sitting in silence. You know, just, because काम में मेरा वैसे ही phone बजता रहता है, meeting people, so it's a bit stressful. I thought the end goal of therapy or generally is zero anxiety, like being in a state. मुझे पता है, गलती वही थी ना, and I was adamant about that, and मेरी एक लेवल पे मेरी progress reverse में हो गई थी. It was working against me, and then I realized that नहीं ये मैं क्या कर रहा हूँ, अगेन मेरी परफेक्शन वाली चीज़. जी बिल्कुल, you know, आप मेरी थेरेपी ना करेंगे मैं थेरेपी नहीं करी. लेकिन then I realized that I was talking to another friend of mine as well who has a lot of anxiety, and she also told me कि यार it's a constant struggle, and no, that friend isn't you, I have other friends as well. अच्छा, मैं फिर से बोल लेता हूँ, ये इतना मजे का जोक नहीं था. You can say hi to the other friend. Also I feel कि also be very aware of the fact कि anxiety manifests differently for different people. एक और बात, मतलब while we do address the fact कि बात करें और या therapist के पास भी चले जाएं, is कि anxiety stems out of very real life instances. And it's very abstract. It's like abstract art. But logical to our brain enough for it to have a reaction. ठीक है? Exactly. हाँ. So it takes a lot of mental, I would say gymnastics to sort of डील विद इट. ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं कि एनजाइटी में होता क्या है, लोग एक्सपीरियंस क्या करते हैं, ताकि लोगों को पता चल जाए कि अच्छा यार मेरे साथ ये हो रहा है या ये जनरल सिम्टम्स हैं, तो दिस इज व्हाट एनजाइटी लुक्स लाइक. या आई थिंक पीपल शुड नो. I think good. So some of the general anxiety के symptoms include an increased heart rate, rapid breathing, restlessness, trouble concentrating, difficulty falling asleep. ये एक general anxiety जो आती जाती रहती है. Sorry, I just want to add one thing. I think the not sleeping all night will anxiety, so that our brain activates. Yeah, बिल्कुल. हम क्या कर रहे हैं जिंदगी के साथ, और मैंने इस प्रोजेक्ट में क्या किया यार, वो मुझे ये करना चाहिए, or getting new ideas, sometimes good ideas, and you have anxiety कि यार shit, I need to act on them. वो anxiety at least is very very common आजकल. Like people not sleeping, not because I mean there are times when I'm super tired, I just can't sleep because तो वो night time anxiety it's a phenomena, it's on its own. सही है. उसकी भी मैंने माटी पे पोस्ट पढ़ी थी, और तो that thing is also real. That's not sleeping and then thinking and the brain being active, वो एक anxiety और fear ही आ रही होती है. Sometimes excitement भी होती है, but mental health diseases are also passed down generations, right? ठीक है. So if you have parents who were generally very anxious, or you had grandparents who were anxious, that anxiety, if has not been healed, is going to pass down to generations. Brings up examples in my head. इसके अलावा for instance they also say कि environmental factors, your own brain chemistry, genetics की तो हमने पहले बात कर ली, but ये दो और factors हैं जो impact ज़रूर करते हैं. So people have different reasons for anxiety being present in their system. The reason why I would experience a lot of anxiety was just fear कि मेरी पावर ना कोई ले ले, क्योंकि मुझे रियलाइज होता था कि दैट आई एम अ वुमन हियर, एंड सो people can just take it away and have to not even offer any explanation. Now I can't relate to that. I can understand it. Yeah, I can't relate to but, that patriarchy. जी. But but I understand that. So that's an entirely different exactly thing. But the feelings you feel probably are the same as I felt. और मेरे लिए वो मैनिफेस्ट इस तरह करती थी कि अच्छा अब क्योंकि एक बंदा इनहेरेंटली बहुत ज़्यादा डरा हुआ है कि मेरी पावर किसी भी वक्त कोई भी इंसान ले सकता है, दैट इम्पैक्ट्स द सॉर्ट ऑफ डिसीजंस यू मेक. आप
यू टेंड टू पहले ये होता था एक फ्रेंडशिप्स में कि कोई भी जब व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप इफ एनीथिंग वुड गो रॉन्ग माय एंजाइटी वुड जस्ट सॉर्ट ऑफ स्टार्ट एक्टिंग अप कि ओ दिस इज द एनवायरनमेंट आई वांट टू बी इन, दिस इजंट, एंड आई वुड जस्ट रन अवे. वो तो नहीं जो बच्चे जरा कॉन्फ्रंटेशन से डरते थे. कॉन्फ्रंटेशन भी नहीं, जस्ट कि मुझे बस स्टक नहीं होना, मुझे ये ज़िंदगी नहीं चाहिए और बस मुझे कोई रोके ना बस फ्रॉम द थिंग्स दैट आई वांट इन लाइफ. सो इट मैनिफेस्टेड इन अ लॉट ऑफ पीपल जस्ट सॉर्ट ऑफ जस्ट गोइंग आउट ऑफ माई लाइफ. अब जाके क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ है कि मेरी पावर तो कोई ले नहीं सकता है, आई एम एबल टू फॉर्म फ्रेंडशिप्स एज वेल वेयर देयर इज दिस डायनामिक कि वी कैन मेक मिस्टेक्स एंड वी कैन लर्न. एक और चीज़ मैं जो ऑडियंस को बताना चाहती हूँ वो ये है कि नॉर्मल एंजाइटी की हमने बात की है. जब वो एंजाइटी अगेन बहुत ज़्यादा डिबिलिटेटिंग ऐसी हो जाए कि आप उससे डील नहीं कर पा रहे तो उसको कहते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर. एक तो नॉर्मल है ना जो आपको पुश भी कर रही है, आपको थोड़ी सी नर्वसनेस भी हो रही है, बट इट कम्स एंड गोज. एक कॉन्स्टेंट डिबिलिटेटिंग एंजाइटी आपकी ज़िंदगी में है जो नहीं जा रही है और बार बार फियर भी इनकलकेट कर रही है, डिप्रेशन भी हो रहा है साथ, तो वो दैट्स वेयर इट इज़ अ डिसऑर्डर. इट्स इंपॉर्टेंट टू नो दैट एंजाइटी एंड डिप्रेशन बहुत अच्छी दोस्त हैं. जी बिल्कुल, वो दोनों साथ आते हैं. जी बिल्कुल. आप बचपन में दोस्त के घर जाओ तो अम्मा कहती है अपने छोटे भाई को भी ले जाओ, तो वो छोटे भाई और वो बड़े भाई वाला सीन है, वो दोनों साथ होते हैं, ये साथ लेके जाएं उसको. अ लॉट ऑफ द टाइम्स बहुत कॉमन है रिसर्च के मुताबिक कि जो लोग एंजाइटी से सफ़र कर रहे हों वो डिप्रेशन से भी डील कर रहे होते हैं. इट्स नॉट नेसेसरी फॉर इट टू हैपन लाइक दिस, बट अकॉर्डिंग टू रिसर्च जनरली होता है. और ये अकेले के लिए भी होती है, डिप्रेशन अलग भी हो सकती है, एंजाइटी, बट कॉमन केस है, ये दोनों साथ होती हैं. नहीं, एब्सोल्युटली राइट. Anxiety is the crippling fear that something bad will happen. Depression is sadness, so that sort of leads to a very bad mixture of you not being able to do anything. हेल्प की बात से याद आया, हमने पहले थेरेपिस्ट को मेंशन किया है. अगर आपके पास ये स्पेस है और इफ़ यू आर प्रिविलेज इनफ तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू सो. नहीं कर सकते तो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि बेसिक रिसर्च से, अभी आप किसी दोस्त से भी बात नहीं कर सके तो आपके पास एक फ़ोन है, इंटरनेट होएगा, आई एम श्योर, आई होप सो. तो just read up about it. And careful with all of that, because please know that no one, or mainly majority of people there aren't experts. Empathy होती है, they know normally are very extremely polite, but still कुछ भी triggering हो सकता है. They're just speaking from behind a username, or YouTube पे they're just speaking in front of the camera. They don't know millions of people जो देख रहे हैं. So don't be triggered by that. As a motivational tool, yes, it helps, but relying only, even self-help books, I've seen that. Of course. In my personal experience, self-help books भी, it's a business they have to sell, तो वो सब बढ़ा चढ़ा के फ्लफ अप करके एक्सट्रीमली मोटिवेट कर देती हैं, बट द कंसिस्टेंटी फॉल्स बैक. और जब कंसिस्टेंसी नहीं आती तो आप और डिस्करेज हो जाते हो. यू डोंट हैव टू बी positive every day. So I'll just take something our producer told someone and I was impressed with it. So you think I'm very bad at math, but वो exponential growth आपकी ऊपर होती है. That's not how life is. Life is a spiral. बिल्कुल. It will get better, it will get worse, it will get better, it will get worse, and you will die. And you will die. So the thing is not, don't wish that my life improves every day. Just wish that whatever may come, you have the mental capacity and maturity to deal with it in a way that it doesn't harm you or your personality or your mental health. Yeah. And so there'll be days where you get a promotion, there'll be days where your loved one will die. Yeah. ठीक है? It will happen. This is what life is. But you need to be just in control of whatever may come. So just, you can't really, if you're just wishing everything happens when works out for me, then I'm sorry, you're in for a terrible roller coaster ride. I think let's move towards how we can deal with anxiety in a better manner. ठीक है? I'm gonna talk about some natural remedies that can help people अगर generally anxiety हो रही है. थोड़ा सा एंगुलर, तुम दोनों बल्कि थोड़ा सा एंगुलर हो सकते हो. बैठे? हाँ, पहले बैठे ही थे. हाँ, थोड़ा सा एंगुलर हो जाओ. फिट. ओके. नहीं आ रहा सजावल. डाल दो यार. देखा, this is my anxiety as well. Okay. So I've always been a chubby person, right? Not like बहुत. नहीं, मुझे नहीं पता ये. बहुत कम टाइम था कि I was fit. I was मतलब इस तरह ही नहीं थे. ये मोटा था पूरा, बालू था. अच्छा. यार, but not उतना जितना होते हैं लोग, right? उतना जितना मुझे नहीं होता कितना. But like था, but then again I never was like fit. You had baby fat, you mean? I still have baby fat. So that obviously is a small anxiety as well. Not small, but let's say it's small for the television right now. But so these little things. Yeah. But then I realized, this gives me anxiety as well. And sometimes the anxiety wins.
I'm unable to act freely in a social gathering. Let's say if it's a wedding, so मैं गया ही नहीं कब से because of COVID, and वैसे भी I wouldn't dance openly or something. Oh yeah, I'm not, But sometimes I overcome it. But it's okay even if you don't overcome it, because knowing it means a lot. Sometimes I purposely give in to my anxiety. यार नहीं करना मैंने. Even आजकल I have to take that dreaded phone call with the client जो मुझे पता है कि we're going to have a discussion and चीज़ें होनी है, ऊपर नीचे होनी है, it's going to be stressful. और मुझे भी I might give in to something I don't want to, because client is always right and all of that. यार ये कार्ड देना मेरा अगर कोई क्लाइंट देख रहा हो. बट नो ऑल क्लाइंट्स आर गुड, मेरे बहुत अच्छे क्लाइंट्स. लेकिन नो जनरली यू हैव किसी साथ वर्क रिलेटेड कॉन्वर्सेशन होती है तो आपको पता है यार ख्वारी करनी है कभी, तो मैं नहीं करता. आई गिव इन, मैं कहता आप जीत गए सर, मैं मेरी एंग्जाइटी मुझे भी इजाजत नहीं देती. आई थिंक दिस इज द सेम पॉइंट वेयर यू सेड कि द एक्सपेक्टेशन इवन ऑफ गोइंग टू थेरेपी इजंट कि ख़त्म हो जाए चीज़, आप बस उसकी रिकग्निशन आ जाएगी, उससे डील करना बेहतर आ जाएगा. इन सम सिचुएशंस यू विल नॉट गिव इन टू एंजाइटी, बट इन सम सिचुएशंस यू विल, विच इज़ ऑल्सो वेरी ह्यूमन. अगेन कि आप 24 घंटे पॉजिटिव नहीं होते हो. इंसान के बहुत ज़्यादा इमोशंस होते हैं जो उन्होंने एक्सपीरियंस करने होते हैं. समटाइम्स द आइडिया इज़ जस्ट टू सिट विद वट एवर यू आर फीलिंग एंड लेट इट पास यू बाई. इवन दैट हेल्प्स, लव फॉर योर ओन सेल्फ के आई शुडंट बी so hard on myself कि अच्छा ये नहीं हो रहा तो I'm a failure or I'm not able to do this or that's very important. Be kind to yourself. To yourself. और आखिरी चीज़ I think is gratitude, जो कि बहुत ज़रूरी है. ये मेरा पॉइंट था वैसे. बताएं आप एक्सप्लेन करें. आई थिंक ये भी रिसेंट दिनों में मैंने रियलाइज़ किया कि सो डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, यू नॉट मीटिंग योर गोल्स, इट्स पेंडेमिक है, जॉब पे आपके पैसे कट लग गए हैं, वट एवर मे बी हैपनिंग, और कुछ प्रैक्टिकल रीजंस भी हैं. बट आई थिंक जब आप इस सिचुएशन में आके सोचते हैं आपको एक चीज़ ग्रैटिट्यूड, और ये रिलीजन से भी निकलता है, ये जनरली मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स भी कहते हैं. सो दिस इज़ कमिंग फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज. Gratitude, and gratitude literally I would say that just be calm and count at least 5 things you're thankful for. For example, right now I'm thankful for that we have this platform, we can talk about things. We have this equipment and all of that, and these people, we have that platform. I'm thankful कि AC अच्छा चल रहा है, आज बहुत गर्मी है. This is a very small thing. I'm thankful that we get to talk about some, because this is also therapeutic, at least for me it is. And I'm thankful for a lot of things. So basically उस moment पे if you think that आपकी anxiety control हो जाती है. I might not have achieved the goals I want, but I'm thankful that for my, again it's not topic change करना नहीं, but for the family, for the comfort we have, or whatever reason may it be. For some people, for being alive. Exactly. For some people it may be कि they're not doing well at work, but they have a 6-pack, right? They have a home to go back to. Home, they have friends to go back to, or they might not enjoy the work. Work might be giving anxiety, but maybe it pays well, or maybe they enjoy working with their colleagues. So I think that thing really, that is the only way आप अपने आप को थोड़ा sane रख सकते हो. Exactly. And I think वो पॉइंट पे आना थोड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज आप नहीं सोचते नहीं यार मेरी ज़िंदगी में तो, बिकॉज स्ट्रेस एंग्जाइटी डिप्रेशन, आई एम अ फेलियर and that's how your day goes. So it's horrible otherwise. I think एक और सजेशन जो मैं देना चाहूँगी is also कि यार अगर बहुत ज़्यादा आप तंग हो रहे हैं और आपको environment में space भी नहीं मिल रही, just take yourself out of your environment. अगर आप कभी कभी उस environment से थोड़ा सा दूर, बंदा किसी पार्क में बैठ जाए चाहे खामोश कुछ देर के लिए, you're able to also look at life from a bird's eye perspective. Not just as somebody experiencing that particular experience. जब आप वो कर रहे हो तो आप शायद एक better perspective से decisions भी ले सको. उसमें that's what taking yourself out of the situation. Thinking of yourself as a third person. So exactly. Because you are the protagonist of your story. तो आप उसका कभी-कभी burden बहुत ले लेते हैं. और biases भी बहुत आ जाते हैं, emotions भी बहुत आ जाते हैं. जब आप अपने आप को थोड़ा सा, तो तब आप imagine you're not yourself and you in fact are your own friend, और उसको आप क्या advice दोगे इस situation में? बिल्कुल, I do that to myself. I do that too. ठीक है, तो आप holistically देखो और यार तो क्या टेंशन है, ये चीज़ें भी उसमें आप gratitude भी आराम से हो सकते हो. You can show gratitude to yourself or your friend who you're pretending to be. वो सारा scene. It actually helps. The third person things, वो प्रेशर खत्म हो जाता है ना, the protagonist वाला. बिल्कुल. And you're just like हाँ यार, you are the protagonist of your story. So what? There are other 7 billion protagonists out there.
Nobody cares. That's the motto for today. Yeah, Nobody also cares. understanding that the protagonist in your head wants a particular narrative, ठीक है, but you know sometimes it's also like okay to take a step back and not do anything and just sort of be. And exist हाँ without this evolution और Pressure. ये वाली चीज़ों के without pressure. evolution तो ज़रूरी है. हर दिन ज़रूरी नहीं है. हाँ मतलब of course कोई भी चीज़ like I mean- excessively तो of course nothing is good. उस पे भी मैं बात करूँगा किसी और एपिसोड पे. फिट है जी. एवोल्यूशन वाली चीज़ पे. जी. It's more complicated than that. जी जी. कि बस ज़रूरी है लेकिन sometimes it becomes too much. Of course You know. yeah, for each person it varies. हाँ but let's Yeah. not go into a debate. हाँ right now. fit है. Do you want to add anything else to the anxiety debate? Do you think कि I think हमने cover तो कर लिया सारा कुछ. आपकी कोई last thought, कोई amazing advice from Sajjawal? Okay, so guys, this is it from our side for this episode. उसके अलावा a lot of the things we talked about and हम खुद भी क्योंकि like everyone हम भी anxiety के through जाते हैं. It's absolutely okay. But there are certain things which can help you. Certain resources. They will be in the video की description if you're on YouTube, Facebook. You'll find it out. You guys are smart enough. So उसमें basically there's one website which gives you all the good therapists around Pakistan which are available. It's a vetted list. So do check that out if you're looking for a recommendation. There's certain links of videos which shows about what anxiety really is. They're animations. They're done in a fun way. And it will make you understand it more. Do give it a go. If you guys need more resources, I think they can always get in touch with us through messages or anything. And I hope this episode was good. Like, subscribe, dislike if you don't like. Just give us some feedback so we can keep giving you more content. You're looking there, but your camera is there. हाँ नहीं मैं आपको उधर देख रही थी. आप मुझे इधर देख ले. नहीं मुझे तो नर्वस ना हो जाओ.